वह अपने प्रेमी के घर की ओर किसी उत्सव की तरह दौड़ी, मन में सरप्राइज देने की उमंग लिए। पर जैसे ही दहलीज लांघी, वहाँ मौजूद एक अनजान जूतों की जोड़ी ने उसकी धड़कनें रोक दी। अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। वही शख्स जिसे वह अपना मानती थी, किसी और की बाहों में समान रंग के कपड़ों में कैद था। अफसोस के बजाय उसके चेहरे पर एक क्रूर निष्ठुरता थी। उसने रिश्ता वहीं खत्म कर दिया। उस पर नीरस और उबाऊ होने का ठप्पा लगाकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। वह किसी लाश की तरह सड़कों पर भटकती रही। हद तो तब हो गई जब उसी धोखेबाज ने दोबारा चोरी छिपे उसे संदेश भेजने की हिमाकत की। टूटे हुए दिल के साथ उसने अपना फोन सड़क पर दे मारा और गुमनामी के अंधेरे में एक होटल के कमरे में खुद को कैद कर लिया। विपत्तियों का सिलसिला यही नहीं थमा। अगले ही सूर्योदय के साथ उसकी आजीविका भी छिन गई। उसकी नई कंपनी ने उसे यह कहकर बर्खास्त कर दिया कि उसमें वह चमक नहीं है जिसकी उन्हें तलाश थी। वह फिर से वही साधारण लड़की करार दी गई। अभी वह अपनी डेस्क खाली ही कर रही थी कि वह दूसरी लड़की एक खुशनुमा बयार की तरह दाखिल हुई, सबके लिए कॉफी का तोहफा लेकर। उसे देखकर नायिका को समझ आया कि दुनिया कितनी जल्दी विकल्प ढूंढ लेती है। जब उस लड़की ने सहानुभूति में उसे भी एक कप कॉफी दी तो वह गर्माहट नहीं बल्कि मौत जैसी बर्फीली ठंडक थी जिसने उसकी रूह को कपा दिया। हताशा में वह भागकर बस अड्डे पहुंची और बिना मंजिल देखे पहली बस पकड़ ली। वह बस उसे एक एकांत द्वीप के किनारे छोड़ गई। दफ्तर के उन्हीं औपचारिक कपड़ों और जख्मी एड़ियों के साथ वह रेत पर चलने लगी। दर्द शारीरिक था पर मन में एक नई आग जल रही थी। उस अजनबी द्वीप की लहरों के बीच उसने खुद को मिटाकर एक नया अवतार गढ़ने का संकल्प लिया। उसने उस सफल लड़की के हर हाव भाव, उसके स्टाइल और उसकी बनावटी मुस्कान को ओढ़ लिया। अपनी सादगी को दफन कर वह एक ऊर्जावान मुखौटा पहनकर जीने लगी और उसकी नैसर्गिक सुंदरता ने इस दिखावे को सच जैसा बना दिया। उसी द्वीप पर उसकी मुलाकात एक वास्तुकला विशेषज्ञ आर्किटेक्ट से हुई जो शांति की तलाश में भटक रहा था। दो टूटे हुए इंसानों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, पर विडंबना यह थी कि उस आदमी को प्यार उसकी रूह से नहीं बल्कि उस किरदार से हुआ था जिसे वह जी रही थी। वह उसे अपनी हकीकत बताना चाहती थी, लेकिन एक शाम उसने अनजाने में ही उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी यही जिंदा दिली और चुलबुलापन सबसे प्यारा लगता है। यह सुनते ही उसे लगा जैसे वह फिर से उसी ऑफिस में खड़ी है और हाथ में वही ठंडी कॉफी है। उसे एहसास हुआ कि वह फिर से हार गई है। बिना एक शब्द कहे वह उस रिश्ते और उस शख्स को पीछे छोड़कर खामोशी से अंधेरे में ओझल हो गई।